अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर कुछ एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल पोजीशन एवं रीड कैसे करनी है। तो चलिए आप लोगों को दिखा दे देते। ये है जो दिख रहा है आपको, ये है T2 सैज वेटेड इमेज सर्वाइकल एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन का T2 सैज, जो प्राइमरी सीक्वेंस बोलता है, प्राइमरी सीक्वेंस भी बोलता है। तो सर्वाइकल पहले आपको बता देते हैं, एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन करने के लिए पहले आपको जो जो सीक्वेंस लेना एकदम ज़रूरी है वो आपको पहले बता देता हूँ। पहले तो आपको T2 सैज लेना ही पड़ेगा। इस करने के बाद T2 सैज आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा T2 स्टिच सैज, T2 स्टिच सैज। उसके बाद आपको जो लेना पड़ेगा T2 कॉर। उसके बाद आपको जो लेना पड़ेगा T1 सैज लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा T2 एक्सियल। उसके बाद आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत, जैसे कि इस पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दिक्कत लिखा रहा है, देखिए ये एक सिस्टिक लेशन लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करूँगा, एक मायलो सीक्वेंस भी चला लूँगा। तो मायलो सीक्वेंस चलाने के बाद मुझे पता चलेगा एक्चुअली कॉर्ड के अंदर जो सिस्टिक लेशन है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आपको एक एक करके चलिए दिखा देते। जैसे कि इस यहाँ पे एक सिस्टिक लेशन है, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट केस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इस पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट केस भी करा था। तो चलिए आपको एक एक करके दिखा देते हैं। पहले तो आपको ये एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल रीड कैसे करनी है ये पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये सर्वाइकल स्पाइन शुरू होता है C1 C2 से थोड़ा ऊपर आपको कवर करनी है। कम से कम पॉन्स दिखना चाहिए, सेरिबेलम दिखना चाहिए। हाँ, तो पॉन्स और सेरिबेलम आपको मस्ट कवर करनी है। उसके बाद जो आता है, क्या आता है, ये सेरिबेलम पॉन्स के बाद ये जो है आपको दिखा दे रहा है दोस्तों, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद जो शुरू होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो काला 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 आपको दिखा दे रहा है लंबा करके, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो ये लिगामेंट दिखा दे रहा है, वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो लिगामेंट दिखा देते हैं उसको कहते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। और वर्टिब्रा का एंटीरियर पोर्शन में जो लिगामेंट रहता है दोस्तों इसोफेगस के पास में, उसको कहते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे यहाँ पे C1 और C2 एक साथ जुड़ी है, क्योंकि C1 और C2, C1 को कहता है एक्सिस, C1 को कहता है एक्सिस और C2 को कहता है एटलस। C2 को कहता है एटलस। तो वो एटलस और एक्सिस एक साथ जुड़ी रहता है, क्योंकि एटलस का जो ओडोनटाइड प्रोसेस होता है दोस्तों वो C1 के अंदर लगे रहता है। तो इसीलिए लगता है वो एक साथ है। तो ये जो एक C1 C2 एक एक वर्टिब्रल कॉलम है, तो इनको एक एक करके एक एक पोर्शन को बोलता है वर्टिब्रल बॉडी। जैसे कि C1 C2 ये अलग अलग एक वर्टिब्रल, C3 एक अलग वर्टिब्रल बॉडी है, C4 एक अलग वर्टिब्रल बॉडी है। ऐसे कि आपको दो वर्टिब्रल बॉडी का अंदर बीच में जो गैप दिखाई देता है आपको, इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं दोस्तों, इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहता है। तो चलिए दोस्तों, और जो एकदम बैक साइड में रहता है इनको स्पाइनल प्रोसेस बोलता है। स्पाइनल प्रोसेस को बीच में जो लिगामेंट रहता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के को प्रोटेक्ट करता है, जो लिगामेंट, उनको दोस्तों उस लिगामेंट को कहता है लिगामेंटम फ्लेबम। लिगामेंटम क्या बोलता है? लिगामेंटम फ्लेबम। तो चलिए, आपको एनाटॉमिकल पोजीशन जो भी दिखाना है आपको बोल ही दिया। तो उसके बाद आपको जो लेसन है तो आपको एक एक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये लिया देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेसन भी अच्छी तरीके से दिखा दे। ये है आपका T2 स्टील सैज का सीक्वेंस है दोस्तों। तो इसमें अच्छा तरीके से जो लेसन है दोस्तों ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको दिखा दे रहा है T2 कॉर। T2 कॉर में भी आपको दिखाई देगा, T2 कॉर में भी दिखाई देगा आपको।
तो कौन पोर्शन में ये जो लिसन है दोस्तों दिखाई दे रहा है, तो कौन पोर्शन में लिसन है तो आपको सबसे अच्छा दिखाई देगा T2 सैज में। तो दोस्तों T2 सैज में आप काउंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये लिसन है T2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 के बीच में देखिए दोस्तों ये लिसन है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर लिया। उसके बाद आपको दिखा देता है टी ऑन सीक्वेंस में भी थोड़ा सा टी ऑन सीक्वेंस को मेनली कहता है दोस्तों ये है एनाटोमिकल सीक्वेंस और टी ऑन सीक्वेंस मेनली कोई पैथोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता है दोस्तों। इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लेसन अच्छी तरीके से नहीं दिखा रही है जी, यहाँ पे जो लिसन है नहीं दिख रहा क्योंकि T2 में बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा आपको। T2 स्टील सैज में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा कि T2 सैज होता है क्या, T2 सैज होता है आपका पैथोलॉजिकल सीक्वेंस। इसलिए T2 सैज में पता चल जाता है कुछ दिक्कत है कि नहीं दोस्तों। तो T2 सैज में देखिए T2 सैज जैसे स्टील सैज हो बा T2 इमेज में आपको T2 वेटेड इमेज में आपको दिखाई देगा। T2 वेटेड इमेज में आपको इसलिए बोलता है पैथोलॉजिकल सीक्वेंस और T1 वेटेड इमेज को बोलता है क्या, एनाटॉमिकल सीक्वेंस। तो उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे T2 एक्सियल करके लिया है, T2 एक्सियल में भी दिखाई दे रहा है लिसन, देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको मायलो भी एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए मायलो में ये लिसन अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैंने इस पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट चार्ज लिया है तो देखूँगा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कराया है, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा तरीके से कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट हो गया, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट हो गया। तो दोस्तों ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस भी मतलब बोल सकते ये कुछ लिसन है। हाँ अभी ये न्यूरो फाइब्रोमा और कुछ है तो वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा दोस्तों। तो उसके बाद आपको एक्सियल में दिखा दे, एक्सियल में उतना अच्छा नहीं दिखाएगा लेकिन दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दिखा रहा है ये है सर्वाइकल स्पाइन का स्टडी, टोटल फुल स्टडी। चलिए दोस्तों आपको कैसे इसके पूरे अगला वीडियो में मैंने सर्वाइकल स्पाइन कैसी करनी है, उनका प्रोटोकॉल कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, ये चीज़ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो लगे रहे इस चैनल में, जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। ओके बाय, टाटा।